प्रहलाद जी की भगवान रक्षा करते हैं। अब दोनों के बीच वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, पर मेरा 5 विवाह हो चुका है। विवाह मतलब बंधन। तो वो कह रहा है मोह माया रूपी विवाह हो चुका है। काम क्रोध भोग विलास सब वो कहे, और चाह कर भी मैं इनसे छुटकारा नहीं पा सक रहा। भगवान कहते हैं भोगों का उपभोग तुम जन्मों से करते आ रहे हो, वर्षों से नहीं। कब से करते आ रहे हैं? हर जन्म में करते हैं। तुम जन्मों से करते आ रहे हो, लेकिन अभी तक तृप्ति हुई है? हाँ कि ना? तो भगवान कहते हैं इन चीजों से ऐसे तृप्ति नहीं मिलती। क्योंकि साधारण सी बात है ना कि मान लीजिए आप एक बार भोजन, आपको भूख लगी है, आप खाना खाते हैं, पेट भर के खाना खा लिया, अब ऐसा लग रहा है कि अब तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगती है। तो जीव को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नेत्रों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए, कान को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, नाक को हमेशा अच्छी सुगंध चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए। इन चीजों से तृप्ति नहीं होती। तो प्रहलाद जी कहे तृप्ति हो कैसे? बोले अगर तृप्ति चाहिए तो त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इन चीजों का उपभोग करते हुए तुम नहीं कह सकते कि मुझे तृप्ति नहीं मिल रही, कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि कई बार कुछ लोग सुझाव देते हैं कि अगर किसी चीज को छोड़ना है तो उसको इतना कर लो कि मन भर जाए। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि मन कुछ समय के लिए भर जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक ही तरीके का खाना आप रोजाना खा रहे हैं, 1 महीने तक एक ही तरीके का, आपका मन भर जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि इसको नहीं खाना है। ठीक है, तो आप 1-2 महीने के लिए उसको छोड़ देंगे। अब 1-2 महीने बाद अगर फिर कोई खाने को कहेगा, अब तो खा लोगे। ऐसे ही होता है। तो अगर कोई ये सुझाव को अपने जीवन में उतार ले कि कोई चीज की अगर तृप्ति चाहिए तो इतना कर लो कि मन भर जाए, तो मन भर सकता है कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद फिर से इच्छा करती है। तो भगवान कहते हैं कि तृप्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहे त्याग कैसे करें? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है, कोई कैसे इसका त्याग कर सकता है? भगवान कहते हैं दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो, तुम हर क्षेत्र से सुखी रहो। पर तुमने तो उसी को अपने दुख का कारण बना लिया। कैसा है मनुष्य? देखिए, जो चीज उसके सुख के लिए उसको दी गई है, आज वो ही उसके दुख का कारण है। उदाहरण, भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको परिवार दिया कि तुम कभी अकेले ना पड़ो, मैंने तुमको परिवार दिया। अब किस किस को परिवार में भी अकेलापन लगे तो हम सफर दिया कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ आपके साथ रहता है, आपका हम सफर है, साथी है। तो भगवान कहे कि परिवार में भी अकेला लगे तो मैंने तुमको साथी दिया, तुम अपनी खुशियां बांट सको, दुख सुख बांट सको, मैंने तुमको रिश्तेदार दिए। उसके साथ साथ और खुशियां बांट सको, मैंने तुमको मित्र दिए। तुम काम अच्छे से कर, अपना पेट भर सको, मैंने तुमको काम दिया। हर चीज अच्छे के लिए दिया।
तुमने इन्हीं चीजों को अपने दुख का कारण बना लिया। आज अधिकतर व्यक्तियों से पूछे वो दुखी क्यों है, यही 4-5 कारण होते हैं। कोई परिवार से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई रिश्तेदारों से दुखी, कोई काम से दुखी। भगवान कहते जो सुख के लिए दिया तुमने उसी को दुख बना लिया। इसमें मेरी गलती तो नहीं है, मैंने तो इसलिए नहीं दिया था। एक सेठ जी है, बहुत धर्म का काम करते हैं, उनको पता चला किसी गांव में पानी की बहुत दिक्कत है, तो तुमने कुआं बनवा दिया। अच्छा हो गया सबके लिए। अब कुछ दिनों बाद उस कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्ची का पैर फिसल गया, वो कुएं में गिर गई, मर गई, उसकी मृत्यु हो गई। अब बच्ची के पिता कह रहे हैं सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते ना बच्चे इसमें गिरते। तो सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे आए और गिर जाएं। बताइए, हमारी गलती है, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो ये संसार एक कुएं की तरह है कि ये संसार एक कुएं की तरह है। कुएं से पानी कैसे निकालते हैं बताइए? रस्सी से बाल्टी बांध के बाहर खड़े रहकर, है ना, या खुद अंदर जाते हैं? खुद अंदर जाते हैं क्या? बाहर खड़े रहकर। तो संसार एक कुएं की तरह है, बाहर खड़े रहकर अपनी जरूरत की चीजें निकालते रहो। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे डूब जाओगे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मैंने ये जो कुआं बनाया था ये सिर्फ इसीलिए बनाया कि तुम बाहर खड़े रहकर अपनी जरूरत की चीजें निकालते रहो। तुम तो अंदर ही घुस रहे हो, ऐसे तो डूब जाओगे। और भगवान कहते हैं कि ना डूबो। ये सब भगवान ने क्यों किया? भगवान ने शुरुआत में ही कहा कि मैंने दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई कि तुम मेरा भजन कर सको अच्छे से, और तुम दुनिया में हर काम करते हो सिवाय मेरा भजन के। व्यक्ति दुनिया की हर चीज में मर्यादा रखता है, हर चीज में। वो पढ़ाई समय पर करता है, वो डिग्री समय पर लेता है, वो शादी समय पर कर रहा है, वो बच्चे समय पर कर रहा है, वो काम समय पर कर रहा है, वो ऑफिस समय पर जा रहा है। सत्संग के अलावा वो दुनिया की हर चीज में मर्यादा रख रहा है। वो मनोरंजन भी समय पर कर रहा है। 7 दिन में 1 दिन छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है। भगवान का कौन सा दिन है? मंदिर का कौन सा दिन है? सत्संग का कौन सा दिन है? ये सब करके आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि बाकी सब जरूरी है, भगवान जरूरी नहीं है। समय मिले तो कर लेना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। यही सीख तो जा रही है। तो भगवान कहते हैं कि तुमने हर चीज में मर्यादा रखी सिवाय सत्संग।